बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखें काबू में रखो, और जब उसके घर से निकलो तो जुबान काबू में रखो, ताकि वहाँ की इज्जत और राज दोनों महफूज रहे। आपके दो मीठे बोल किसी की ज़िंदगी भर की थकन कम कर सकते हैं। मुस्कुराइए, नफ़रतों के जहां में मोहब्बतों को फ़रोग़ दें। लोग आपकी कदर नहीं करते, पता है क्यों? क्योंकि आप ज़बरदस्ती उन पे मुसल्लत होने की कोशिश करते हैं। जब एक बात आप बार बार दोहराएंगे, लोगों पर इन्हिसार करेंगे, खुद को उनके सामने ज़रूरत से ज़्यादा झुका देंगे, तो वह हमें गिरा हुआ समझ लेते हैं। ये सब हमें अल्लाह ताला के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बंदों के यहाँ इज्जत कम होती है और अल्लाह ताला के यहाँ बढ़ती है। एक लंबा सांस लें, खुली हवा में चहलकदमी करें, अल्लाह के साथ वक्त गुजारें, उसकी मोहब्बत को महसूस करें, उसकी रहमतों को महसूस करें। छोड़ दे दुनिया की चीज़ों के पीछे भागना, बस अल्लाह पाक की मोहब्बत में इस कदर खो जाए कि उसके अलावा आपको कुछ दिखाई ना दे। खामोशी में रास्ते हैं, तस्बीह है, तखील है, उरूज है, खोज है। खामोशी के रास्ते बड़े मशहूर कौन है? आप खामोश हैं तो कायनात आपके साथ चलती है, क्योंकि कायनात भी खामोश है। कायनात का वाली खामोश है। हर शय चुप है लेकिन तस्बीह कर रही है। इंसान खामोश हो तो उसका दिल बोलता है, निगाह बोलती है, एहसास बोलता है, ऐमाल बोलते हैं। उसकी रग रग से सदा अल्लाह हो गूंजती है, जो जुबान से और अशरफ अहल दिल तक पहुँचती है। ज़िंदगी में हमारे साथ चलने वाला हर शख्स इसलिए नहीं होता कि हम ठोकर खा कर गिरेंगे और वह हमें संभाल ले हाथ थाम कर। गिरने से पहले या बाजू खींचकर गिरने के बाद। बाज़ लोग ज़िंदगी के उस सफ़र में हमारे साथ सिर्फ ये देखने के लिए होते हैं कि हम कब, कहाँ और कैसे गिरते हैं। लगने वाली ठोकर हमारे घुटनों को जख्मी करती है, या हाथों को खाक हमारे चेहरों को गंदा करती है, या कपड़ों को। जब दो लोग एक रास्ते पर चलते हैं, उनमें से अगर कोई एक रास्ता बदलता है तो दूसरा वही रह जाता है। ना आगे जा सकता है, ना पीछे आ सकता है। एक अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है और दूसरा गमों के समुंदर में गर्क हो जाता है। बहुत आसान होता है ये कह देना कि भूल जाओ, बस जिस पे गुजरती है वही जानता है। हर वह शख्स अकेला है जिसने सच्ची मोहब्बत की है। मैंने अपनी ज़िंदगी से ये सीखा है कि इंसान को कभी भी हसास नहीं होना चाहिए। एक हसास इंसान सबसे ज़्यादा मुश्किलात अपनी जात के लिए पैदा करता है। ऐसी ऐसी बातों पर घंटों सोचता और रोता है, जो शायद किसी नॉर्मल इंसान के लिए कोई माना नहीं रखती। मुझे लोगों ने अपने रवैयों से समझाया कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। चाहतों में शिद्दत उम्र भर नहीं रहती। किसी के लिए हम उम्र भर तजिस का पहलू बनकर नहीं रहते। कोई हर वक्त हमारे लिए मुंतजर नहीं रहता। किसी के दिल में सारी उम्र हमारा वही मुकाम नहीं रहता। हम तमाम उम्र अहम नहीं रहते। वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं। हाँ, लोगों ने मुझे समझाया कि लोग वाकई बदल जाते हैं। बीवी से हंसना, मुस्कुराना, उसकी गलतियों पर माफ़ करना, गुस्सा को बर्दाश्त करना, उसकी तकलीफ़ व राहत की बातें सुनना, उसको खुश रखना, उसको बाहर सैर व तफरीह पर ले जाना, उसको जेब खर्च देकर हिसाब मत लेना, सब कुछ इबादत में शामिल है। रात भर नफिल पढ़ना और बीवी से सीधे मुँह बात ना करना खिलाफे सुन्नत है। इस बात की तसल्ली रखें कि आपके हिस्से की खुशियाँ आप ही को नसीब होंगी। आपके हिस्से की बारिशें आप ही के आंगन में बरसेंगी। आपके हिस्से के फूल
आप ही के बागीचे में खिलेंगे। वह रब जो खुशियाँ आपके नसीब में लिख चुका है या आपकी दुआओं की बाद आपको अता करना चाहता है, वह किसी के ये चीज़ तो तुम्हें नहीं मिल सकती कह देने से आपसे वापस नहीं ले ली जाती। अल्लाह से अच्छे गुमान रखा करो। हालात चाहे कितने भी नाकाबिल कबूल हो तो अक्ल उसकी जात पर रखो। जैसा गुमान रखोगे वैसा ही फल पाओगे। उसकी जात पर भरोसा करने से चेहरा में जमजम फूटता है। मछली के पेट में इंसान जिंदा रह लेता है। आग ठंडी हो जाती है। समुंदर का सीना फट कर रास्ता मिल जाता है। सारी बात लंबी भरोसा की होती है। मुश्किल वक्त तलक जरूर होता है और गुजरता भी देर से है, लेकिन ये वक्त गुजरने के बाद आपकी शख्सियत निखर कर सामने आ जाती है और फिर आप हर किस्म के हालात से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। समझे तो ये वक्त अच्छे बुरे की पहचान करवाने और रब से करीब करने में आपका मददगार है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें।